बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान नियाजी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन उस लॉन्ग मार्च के ऐलान के दौरान जो खुफिया अफसर की कॉल आई शाह महमूद कुरैशी को, हर जानिब बातें हो रही हैं, चमगोया हो रही हैं कि वो कॉल किसकी थी। तो एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे, जराए से जो बात हुई है वो आपको बताएंगे कि वो किसकी कॉल आई थी शाह महमूद कुरैशी को, 1 मिनट 19 सेकंड क्या बात हुई। और शाह महमूद कुरैशी ने जब फोन दिखाया इमरान नियाजी को, तो इमरान नियाजी ने देखते हुए ही कहा छोड़ो इसको, जो है वो जाने दो, रख दो फोन, काट दो फोन। ये क्या मामला चल रहे थे पीछे? नियाजी किस तरह फेस सेविंग मांग रहा था? नियाजी कह रहा था कि मुझे बचाया जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो इस्लामाबाद आके बैठेगा तो उसके साथ ना कारकुनान बैठेंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, 4 दिन 5 दिन वो एक मेला लगेगा, लेकिन उसके बाद सब ये चले जाएंगे और नियाजी आखिर में अकेला बच जाएगा। अब मामला ये है कि जहां पे नियाजी को ये मालूम है कि वो लॉन्ग मार्च और धरना नहीं कर सकता, वहां पर पार्टी के अंदर चंद लोग इमरान नियाजी को बंद कमरों में ये मशवरा दे रहे हैं कि ये ना कीजिए, खूनी सियासत ना कीजिए, खून खराबा ना कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी जो है वो कहीं की ना रहे। बहुत अहम तफसीलात है जो आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन है, दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आप बाखबर रह सकें, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान नियाजी, जिसने 20 तारीख को मुल्तान जलसे में जो उसने जलसा एक लगाया हुआ है, उसमें एक लॉन्ग मार्च की तारीख देनी थी कि वो इस्लामाबाद कब आएगा, लेकिन मुल्तान में उसने वो तारीख नहीं दी और उसने कहा मैं 2 दिन बाद पिशावर में वो तारीख दूंगा। पिशावर में उसने अपनी कोर कमेटी का इजलास किया। पिशावर आपको मालूम है वहां पे कौन सा अफसर है, किसकी वहां पे तैनाती हुई है। तो ये पिशावर पहुंचा नियाजी, वहां पे इसने मीटिंग की, और इस मीटिंग से पहले जो मुज़ाकरात होते रहे, जो ये मिन्नतें करता रहा और ये कहता रहा कि हुकूमत पर दबाव डाला जाए कि वो कोई तारीख दे दे इलेक्शन की, ताकि मुझे फेस सेविंग मिल जाए और मैं ये जो लॉन्ग मार्च या जलसा या धरना मैंने इस्लामाबाद में करना है इसको मैं ना करूं, मैं कह दूं कि जी हुकूमत दबाव में आ गई है और उसने तारीख दे दी है। लेकिन नियाजी की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया। इसका इजहार जो जराए बता रहे थे, क्योंकि जो इसने मुल्तान में तारीख देनी थी उसका भी किसी को मालूम नहीं था, पार्टी में किसी को नहीं मालूम था कि इमरान नियाजी क्या ऐलान करने वाला है, क्योंकि इमरान नियाजी और शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, फवाद चौधरी, ये वो लोग हैं जो मामला तय करने की कोशिश कर रहे थे और मुज़ाकरात ऊपर के हल्के हैं ताकतवर, उनके साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा 20 तारीख को मुल्तान जलसे के दौरान भी किसी को मालूम नहीं था कि नियाजी ने आज तारीख देनी है या नहीं देनी है। आखिर में जलसे के उसने ऐलान किया कि 2 दिन बाद वो पिशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वहां पर ऐलान करेगा। लेकिन ये जो 20 तारीख से 22 तारीख के दरमियान जो मामला तय करने की कोशिश की गई नियाजी की जानिब से, बाकायदा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक मामलात को तय करने की कोशिश कर रहे थे, जो आला हुक्काम है, मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ। इसीलिए जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शाह महमूद कुरैशी को कॉल आई, और शाह महमूद कुरैशी को तकरीबन 1 मिनट 19 सेकंड की ये कॉल थी। शाह महमूद कुरैशी को जब कॉल आई तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी जेब से फोन निकाला। वो फोन निकालते ही उन्होंने इमरान नियाजी को दिखाया। इमरान नियाजी ने देखा, वो मुस्कुराए। उनको मालूम था कि जिनसे बातचीत हो रही है, जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो उनकी शराइत मानने को तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने फोन पर बात की, जी सर किया, और फिर इमरान नियाजी के कान में कहा कि वो कह रहे हैं कि आप ये ना करें वरना आपको ट्रैप कर लेंगे। इमरान नियाजी ने फिर कहा करते हैं तो करने दो, छोड़ो इनको। अब मामला ये है कि इमरान नियाजी जो मिन्नतें कर रहा था कि वो जो लोग न्यूट्रल हो चुके हैं, मुक्तदर इदारे, वो जो है वो न्यूट्रल ना रहें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उसे नजर आया कि मामला तय नहीं हो रहे हैं, तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज जिसने कहा है कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो वो न्यूट्रल रहें। इससे पहले ये नियाजी कहता था न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। अब नियाजी ट्रैप हो चुका है, इमरान नियाजी फंस चुका है, और उसको मालूम है कि जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है इत्तेहादियों की, उसने दबाव नहीं लेना, वो दबाव में नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे मामला तय करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, और गारंटी ये ली जा रही है कि अगर हम नियाजी की जो ये बैड गवर्नेंस है, खराब कारकर्दगी का बोझ उठाएंगे तो हमें
अगस्त 2023 तक हुकूमत करने दी जाएगी। इसीलिए नियाजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। मुमकिन है जब 25 तारीख को IMF के साथ मुज़ाकरात अपने आखिरी मराइल में दाखिल होंगे तो हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस नुक्ते पर इत्तफाक कर लें कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत अगस्त 2023 तक जारी रहेगी, चलेगी। दिलचस्प बात यह है कि जो नियाजी है, इमरान नियाजी और इसके आसपास के जो लोग हैं, उन्हें भी मालूम है कि वो फंस चुके हैं। इसीलिए बंद कमरों में इमरान नियाजी को यह मशवरा दिया जा रहा है। बाकायदा परवेज खटक खुलकर बंद कमरों में इजलासों में कह रहे हैं कि हमें मारो और मर जाओ की जो सियासत हम कर रहे हैं, इस जानिब नहीं जाना चाहिए, इससे पार्टी को और पाकिस्तान को नुकसान होगा। मामला यह है कि इमरान नियाजी को अपने सिवा कुछ अब नजर नहीं आ रहा। इसीलिए वो बंद कमरों के इजलासों में, एक इजलास जो पिछले दिनों, ये पिछले 10 दिन से इनके मुख्तलिफ इजलास जारी थे, एक जरिए ने बताया उस इजलास की कहानी जो बनीगाला में हुआ कि परवेज खटक ने खुलकर मुखालफत की। उसमें जब परवेज खटक ने मुखालफत की तो साथ असद उमर ने उनकी आवाज़ मिलाई और शफकत महमूद ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। परवेज खटक ने कहा कि हमें इस जानिब नहीं जाना चाहिए, अगर अभी हमारी हुकूमत चली गई है तो फिर आएगी, क्योंकि वक्त फिरते और दिन घूमते देर नहीं लगती, दिन बदल जाते हैं। जिस तरह पहले जो लोग गद्दार हुआ करते थे आज वो मुहिब्बे वतन हैं, और जो वो पहले मुहिब्बे वतन होते थे आज वो गद्दार हो गए हैं। ये तहरीक इंसाफ जिसके बारे में कहा जाता था कि अब उसने जो नवाज शरीफ और जरदारी और अपोजिशन थी उसकी सियासत को ख़त्म कर दिया है, अब लगता यह है कि तहरीक इंसाफ की सियासत ख़त्म हो गई है। तो दिन फिरते देर नहीं लगती, वक्त घूमते देर नहीं लगता, और पाकिस्तान की सियासत इसी तरह घूमती रहती है। तो मामला यह है कि इस इजलास में जो बनीगाला में हुआ, जो परवेज खटक साहब थे उन्होंने पुरजोर मुखालफत की कि हमें खून खराबे की सियासत नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और जो शफकत महमूद थे उन्होंने उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई। और यहां तक ये मामला हुआ कि शफकत महमूद ने कहा कि इमरान साहब, आप कहते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए, तो पंजाब में तो हमारे पास उम्मीदवार ही नहीं है। अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं, कॉल कर दिए जाते हैं, तो हम उम्मीदवार किसको बनाएंगे? तो इसका भी जवाब इमरान नियाजी के पास नहीं था। लेकिन इमरान नियाजी, जिसने अब पेशावर में पनाह ले ली है, और जराए बताते हैं कि 25 तारीख को, क्योंकि उसको खदशा था कि उसे इस्लामाबाद में रहा तो गिरफ्तार किया जा सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, वो वहां के वसाइल इस्तेमाल करेगा, वहां पर उसने पनाह ले ली है, और 25 तारीख को वहीं से जो है वो इस्लामाबाद की जानिब आएगा या फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के इस्लामाबाद में नमूदार होगा। मामला ये है कि इमरान नियाजी अब फंस चुका है। अगर वो इस्लामाबाद आता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि दोनों प्लान उनके पास मौजूद हैं कि लॉन्ग मार्च और इस धरने से पहले इमरान नियाजी और उसके टोले को कैसे रोकना है, और अगर वो इस्लामाबाद आ जाता है तो उसको बिठा के, थका के किस तरह जो है वो सियासी मौत मारना है। क्योंकि इमरान नियाजी पहले 2014 में भी थक गया था, इस बार भी लगता है कि वो अगर धरना देगा तो हुकूमत उसको घेर लेगी। जो है वो कहा जाएगा ठीक है आप धरने पे बैठे रहें जितने दिन बैठना है, फिर कितने दिन बैठेगा ये भी सब देखेंगे, पाकिस्तानी भी देखेंगे, पूरी कौम देखेगी। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बाखबर रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।